नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि पता होगा आपको कि शाम 7 बजे हमारी क्लास जो है इसमें किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। दोस्तों, अब तक टोटल 9 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिए गए हैं और आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां है। दोस्तों, इससे पहले का अगर आप वीडियो सभी नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों तो हमने यूथ कंपटीशन हो, घटना चक्र हो या फिर RWA का प्रैक्टिस हो तो सभी को अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें तो अंकित भाटी सर की जो RWA की जो बुक है दोस्तों, RWA की जो पेट की बुक है उसको हमने सॉल्व करा रहे हैं। RWA की जो पेट की बुक 2023 की है उसको हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें से हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर दिया गया है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए। और अगला जो पार्ट है आपका हिस्ट्री का कल अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां। तो इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय इतिहास से है। पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गुहा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कहाँ से मिले हैं। सबसे पुराने चित्र कहाँ से मिले हैं दोस्तों, सभी को पता है कहाँ से मिले हैं, भीमबेटका से मिले हैं। कहाँ से मिले, भीमबेटका से। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार जहाँ अनाज संग्रह किया जाता है दोस्तों, वह कहाँ से मिला है। हड़प्पा कालीन में विशाल कोठार जहाँ जिसमें अनाज संग्रह करके रखा जाता था वह कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, रोपड़ से, कालीबंगा से। तो अनाज संग्रह करने वाला जो स्थल मिला है दोस्तों यह मिला है आपके मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया कि किस मुगल सम्राट द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया गया था। किस मुगल सम्राट द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया गया था, जहांगीर द्वारा, औरंगजेब के शासनकाल में या फिर हुमायूं, शाहजहां। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, दिल्ली जो राजधानी थी आगरा से दिल्ली में परिवर्तित किया था, यह किया था शाहजहां। कौन था, शाहजहां जो है आगरा से अपनी राजधानी को दिल्ली में परिवर्तित किया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने से पूछा जा रहा है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम भारतीय रेल लाइन कहाँ शुरू हुई थी। अंग्रेजों द्वारा प्रथम भारतीय रेल लाइन कहाँ शुरू की गई थी, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से ठाणे, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से नागपुर। तो पहली बार पूछा है तो प्रथम भारतीय रेल लाइन जो है दोस्तों यह मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ऑप्शन क्या होगा, दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि कौन से पुर्तगाली नेता ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करने वाला कौन सा नेता है दोस्तों, पुर्तगाली, वास्को डी अल्मोडा है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, फ्रांसिस कैरन है, फ्रांसिस मार्टिन है। तो दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी जो चालू किया था, शुरुआत किया था, यह किया था दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी शुरुआत किया था अपनी नौसेना की जो है उसको बढ़ाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न शुरू है। इसमें पूछा गया पहला प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 1900 में, 1890 में, 1905 में या 1911 में। तो स्वदेशी आंदोलन की बात की जा रही है दोस्तों तो यह 1905 में शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि सरोजिनी नायडू ने किसे जो है हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। सरोजिनी नायडू किस व्यक्ति को कही थी कि हिंदू मुस्लिम एकता के दूत हैं। मोहम्मद अली जिन्ना है आपके ऑप्शन में, अब्दुल गफ्फार खां है, शौकत अली है, मौलाना आज़ाद है। तो किसे कही थी सरोजिनी नायडू जो हिंदू मुस्लिम का अग्रदूत, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत जो कही थी, यह मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था, सरोजिनी नायडू द्वारा।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस वर्ष समझौता हुए थे। गरम दल और नरम दल किस समझौते में जो है एक हुए थे, किस समझौते में, यह पूछा गया हमसे। तो ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, गांधी इरविन समझौता में दोनों एक हुए थे, लखनऊ समझौता में, कराची समझौता में, या फिर लाहौर घोषणा में। तो गरम दल और नरम दल जो है दोस्तों एक हुए थे, यह किस अधिवेशन की बात है दोस्तों। तो यह आपका होगा लखनऊ समझौते में गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए थे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया कि 9वां है, गांधी ने दांडी मार्च का संबंध किससे है। गांधी जी जो दांडी मार्च निकाले थे उनका संबंध किससे है। खिलाफत आंदोलन से है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, या भारत छोड़ो आंदोलन से। तो गांधी के दांडी मार्च का जो संबंध है दोस्तों, यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी कौन दिए थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी कौन दिए थे। जो है राजा जी थे, गांधी जी, नेहरू जी, M.A. जिन्ना थे। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दिए थे, इनमें से जो ऑप्शन होगा गांधी जी दिए थे। ठीक है, ठीक है। वैसे तो बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, लेकिन उन बारदोली की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भूगोल का यहाँ शुरू होता है। भूगोल के दोस्तों हमने प्रश्न जो है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का दोनों वीडियो अपलोड कर दिया है कि अंकित भाटी सर की जो पेट की बुक 2023 की है, RWA की पेट की जो बुक है दोस्तों, उसका हमने सभी क्वेश्चन को कवर कर दिया एक ही वीडियो में। अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको देख कर तब एग्जाम देने जाइएगा दोस्तों, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं इसमें कि सबसे गहरा मेरियाना गर्त जो है किस महासागर में स्थित है। सबसे गहरा मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, लाल सागर में, या इनमें से कोई नहीं। मेरियाना गर्त की बात की जा रही दोस्तों, तो यह आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ है, प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है आपके सामने से पूछा गया कि शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे प्रमुख फसल क्या है। शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे प्रमुख फसल क्या है। खजूर है, खट्टे फल हैं, अनाज है, गन्ना है। तो शीतोष्ण घास के मैदान में पूछा गया है, तो शीतोष्ण घास के मैदान में सबसे प्रमुख जो फसल होती है वह खट्टे फल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में किस उद्योग पर विभाजन की वजह से सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था। किस पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था दोस्तों। कागज और लोहे पर, कपास और चीनी पर, जूट और कपास पर, इंजीनियरिंग और सीमेंट पर पड़ा था। विभाजन के दौरान दोस्तों जूट और कपास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन क्या होगा, सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक राज्य जो कर्क वृत्त से भेद नहीं हो रहा वह कौन सा है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है, यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है, क्या उड़ीसा से नहीं जाती है, गुजरात से, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो इन 4 ऑप्शनों में से जो है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन पहला ही हमारा सही होगा, उड़ीसा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी आपका गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान तीनों से गुजरती है। ठीक है, और 5 राज्य और कौन कौन से हैं दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, और टोटल कौन राज्य हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में अनेक कोयला क्षेत्र जिसे कोल फील्ड कहाँ मिलते हैं। कह रहा कि भारत में अनेक कोयला क्षेत्र कहाँ मिलते हैं दोस्तों। कावेरी घाटी में, कृष्णा घाटी में, गंगा घाटी में, दामोदर घाटी में। कोल फील्ड कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है दोस्तों आपके कहाँ, दामोदर घाटी में। कहाँ पाया जाता है, दामोदर घाटी में। ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल सही है। 16 नंबर का प्रश्न है अर्थव्यवस्था से दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना, इसमें कहा गया पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। आत्मनिर्भरता, या फिर औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास, कृषि विकास।
तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, यह कृषि विकास था। कृषि पर अधिक जोर दिया गया था, तो कृषि विकास था। ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है 17 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी है। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 8वीं पंचवर्षीय, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं या फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना थी? तो इसका सही आंसर जो होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। इसमें खाली स्थान दिया गया है। किस योजना के उद्देश्य खनिज वाले क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को जो है जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा उपार्जित किए गए धनराशि के माध्यम से उनका सहयोग एवं कल्याण करना है? किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, प्रधानमंत्री डीजी धन व्यापार योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत? पूछा गया किस योजना के तहत जो है उनका उद्देश्य है खनन वाले क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा उपार्जित किए गए धनराशि के माध्यम से उनका सहयोग करना है। तो यह दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का उद्देश्य खनन वाले क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा उपार्जित किए गए धनराशि के माध्यम से उनका सहयोग एवं कल्याण करना है। तो कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र एवं कल्याण योजना। ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल सही है। पूछा गया है कि चलैया समिति किस क्षेत्र के जांच के लिए गठित की गई थी? चलैया समिति की बात किया जा रहा है। चलैया समिति किसके लिए गठित की गई थी? केंद्र राज्य संबंध से, औद्योगिक रुग्णता से, कर से या फिर बीमा से? तो चलैया समिति का जो गठन किया गया था दोस्तों, यह कर के लिए किया गया था। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यह हमसे पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट होता है। आरटीजीएस का जो फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट होता है। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से प्रश्न है आपके सामने। चलिए इसमें पूछा गया कि प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष किसके भाग हैं, किसके लिए जोड़े गए थे, यह पूछा गया है। मूल प्रस्तावना के भाग थे या फिर 29वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? प्रश्न में है आपके प्रस्तावना में उपयोग किए गए जो शब्द हैं समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जो हैं यह कब जोड़े गए थे या पहले से थे? तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जो दोस्तों शब्द जोड़े गए हैं यह आपके जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। उसी के तहत जो है समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे आपके प्रस्तावना में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 22 नंबर का। पूछा जा रहा है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है। मौलिक कर्तव्यों का संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक लगाना या फिर मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना या फिर तीसरा ऑप्शन है कि विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना या डी ऑप्शन है कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना है। प्रश्न है आपके सामने एक बार फिर से देखिए। कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन क्या है दोस्तों? इसका प्रयोजन है दोस्तों क्या होगा? विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ऑप्शन क्या होगा? तीसरा वाला हमारा बिल्कुल सही होगा, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है 23 नंबर का प्रश्न है, दो सत्र के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होता है? दो सत्रों के बीच में अधिकतम कितने समय का अंतर होता है? 6 माह का, 3 माह का, 2 माह का, 1 वर्ष का? तो दो सत्रों के बीच में अधिकतम जो अंतर होता है यह होता है दोस्तों 6 माह का। ऑप्शन
पहला हमारा सही होगा कि अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह का अंतर हो सकता है। चलिए इसी प्रकार 24 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन है जो संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। तो यह है दोस्तों आपका 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 25 नंबर का। इसमें कह रहा है कि पंचायती राज की संरचना है। पंचायती राज की संरचना क्या है दोस्तों? पहले क्या है, तो नीचे से शुरू किया जाता है ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद आपका आता है, पहले ग्राम सभा आता है, उसके बाद ग्राम पंचायत आता है, फिर उसके ऊपर ब्लॉक आता है, फिर जिला लेवल। पहले देखिए, पहले आपका ग्राम सभा आएगा, ग्राम सभा, उसके बाद ग्राम पंचायत आता है, फिर उसके बाद ब्लॉक पंचायत आता है, फिर उसके बाद जो है जिला पंचायत आता है। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन? तो ऑप्शन इसमें होगा पहला वाला बिल्कुल सही है। कौन सा? पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है कि पहले ऊपर से अगर आएंगे तो पहले जिला पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक पंचायत के बाद ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद ग्राम सभा होता है। तो हमारा ऑप्शन वाला बिल्कुल सही होगा। पहले जिला पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत, उसके बाद ग्राम पंचायत, उसके लास्ट में जो है ग्राम सभा होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है सामान्य विज्ञान से प्रश्न है कि मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है। जो मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स हैं उनमें कितनी ऊर्जा होती है दोस्तों? तो उनमें जो ऊर्जा होती है यह 5 कैलोरी होती है। कितनी होती है? 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। ऑप्शन पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? आँख पर, फेफड़े पर, त्वचा पर, अस्थि मज्जा पर। तो इसका सही आंसर होगा जो ऑप्शन ए होगा, आँख पर होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि आसंजित श्लेष्माभ जो है क्षारीय पदार्थों द्वारा अमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होता है? अमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कि श्लेष्मिका जो होती है, श्लेष्मिका का पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है। ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल सही है, जो है श्लेष्मिका का पेप्सिन का प्रभाव जो है रुक जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया 29 नंबर का। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो दांत के डॉक्टर होते हैं, दांत खराब हो जाता है उसे किस दर्पण से देखा जाता है? अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, बायफोकल दर्पण से, समतल दर्पण से। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, दांत के जो डॉक्टर होते हैं यह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण कौन कौन से होते हैं? तो मूल कण जो होते हैं दोस्तों यह आपका न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन तीसरा दिया गया है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण कौन कौन से हैं? न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिए सामान्य हिंदी से प्रश्न शुरू है दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न है सामान्य हिंदी का, कह रहा कि विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होता है? विदुष होता है, विधुर होता है, विदुषी होता है, विद्वान होता है। तो विधवा का जो पुल्लिंग शब्द होता है यह होता है विधुर। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? पहला कह रहा है कि यह जीवन की त्रादसी है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे वह नहीं मिलता है। क्या यह सही है? तो यह गलत है दोस्तों। ठीक है,
अब कह रहा है कि दूसरा है कि यह जीवन की गंभीरता है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे वह नहीं मिलता है। गंभीरता यह भी गलत हमारा होगा। फिर तीसरा कह रहा है कि यह जीवन की विडंबना है। विडंबना यह शब्द सही। यह जीवन की विडंबना है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे वह नहीं मिलता है। ऑप्शन तीसरा हमारा जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा। भय के लिए क्या शब्द है, इसमें भय सिर्फ पूछा है। भय के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा। बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है दोस्तों आतंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आतंक। ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया 39 नंबर का, कह रखा प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। प्रत्युपकार में कौन संधि है, तो इसमें जो होगा दोस्तों इसमें यण संधि है। ठीक है, यण संधि है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जहर का घूंट पीना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों। जहर का घूंट पीना अर्थात जो है असहाय स्थिति को भी सह लेना। जो सहले लायक नहीं स्थिति है फिर भी सह लेना, उसे कहा जाता है जहर का घूंट पीकर रह जाना। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 41 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है, यह किया गया है दोस्तों आपके चेन्नई में। ऑप्शन क्या होगा, बी वाला सही होगा, चेन्नई में। अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। भारत किस स्थान पर है, तो यह होगा आपके 67वें स्थान पर है, 67वें स्थान पर है भारत ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है। डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू करने वाला कौन सा देश है, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, रूस है। तो इसका सही आंसर जो होगा कनाडा है दोस्तों, डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू करने वाला। अगला प्रश्न है कि पतले प्लास्टिक थैलों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। जो पतले प्लास्टिकों और थैलों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है दोस्तों, यह आपका है न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से किसने जो है 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। तो यह कौन दिया है दोस्तों, कौन सा है, तो इसे दिया गया है दोस्तों, यह विश्व बैंक ने दिया है। ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा, विश्व बैंक। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 56 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने प्राधिकृत आर्थिक संचालक AEO T3 का दर्जा प्राप्त किया है। T3 का दर्जा कौन प्राप्त किया है दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका GAIL, जिसे गैल कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों में लिस्ट में से रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कौन से स्थान पर है। रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी जो है किस स्थान पर है, 25वें स्थान पर है, 35वें में, 45वें में, 15वें स्थान पर है। तो यह आपके 45वें स्थान पर है। ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है कि किसको अंग्रेजी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश अवार्ड मिला है। किसे जो है अंग्रेजी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, तो यह दिया गया है आपके दोस्तों शेखर कपूर को दिया गया है। किसे, शेखर कपूर को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 59 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। 59 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। इसमें पूछा गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो ने बहुप्रतिरक्षी मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया है। मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है दोस्तों इसरो द्वारा, तो यह लॉन्च किया गया है 14 जुलाई को। कब लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा चंद्रयान 3,
तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें कह रहा है कि लुसाने डायमंड 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी को थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न आपके सामने है कि लुसाने डायमंड लीग 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। थ्रो में जो स्वर्ण पदक जीते हैं यह आपके हैं दोस्तों नीरज चोपड़ा हैं। ऑप्शन क्या होगा, चौथा हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया सामान्य जागरूकता से, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के रहित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर यह दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरुआत की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। दूसरे में, चौथी में, पाँचवीं में या फिर छठवीं में की गई थी। तो दूसरी पंचवर्षीय में दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला की स्थापना की गई थी कंपनियों की। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के, लोकसभा के, प्रधानमंत्री के या लोकसभा के अध्यक्ष के। तो इसका सही आंसर जो हो गया दोस्तों, इसका सही आंसर है आपके लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। किसके, लोकसभा के। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 63 नंबर का कि आमेर का किला किसने बनवाया था। आमेर का किला कौन बनवाया था, अकबर, राजा मान सिंह, उदय सिंह द्वितीय, महाराणा प्रताप। तो आमेर का जो किला बनवाने वाले हैं दोस्तों यह है आपके राजा मान सिंह। अगला प्रश्न है 64 नंबर का, इसमें पूछा गया कि बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। बैरन द्वीप जो है किस देश में स्थित है, इटली में है, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, पाकिस्तान में। तो बैरन द्वीप की बात की जाए तो यह भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है। प्राथमिक जो है तौर पर उत्पादन कौन करता है, यह करता है आपका दोस्तों डीजल इंजन करता है। ऑप्शन चौथा होगा डीजल इंजन। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, भूजल प्रदूषण, जैव विविधता का संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग से है, जलवायु परिवर्तन से है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है दोस्तों यह ग्लोबल वार्मिंग से, क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि अगर किसी जलाशय में BOD का मान अधिक है तो प्रायः क्या होता है। अगर BOD का मान अधिक है तो वहाँ क्या होता है दोस्तों, तो वह जो है बहुत प्रदूषित होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगर किसी जलाशय में जो है BOD का मान अधिक है तो वह जो बहुत प्रदूषित होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 68 नंबर का, पूछा जा रहा है खिलाड़ी दिए गए हैं और उनका मिलान करना है। चेतन आनंद क्या खेलते थे दोस्तों, चेतन आनंद की बात की जा रही तो बैडमिंटन से है, सानिया मिर्जा टेनिस से हैं, विराट कोहली क्रिकेट से हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तो यह किस ऑप्शन में दिया गया, पहले ही में दे दिया गया है। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है, तो इसका संबंध जो है मोहिनी अट्टम का केरल राज्य से संबंध है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो इसके लेखक की बात की जा रही तो दीनदयाल गोपाल तेंदुलकर हैं। गांधी इन चंपारण के लेखक जो हैं दीनदयाल गोपाल तेंदुलकर हैं। ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। ठीक दोस्तों, हमारा प्रश्न जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।